कर रहे होते हैं, ठीक है। एंड इट कैन कम एज अ 10 मार्कर, इट कैन ऑल्सो कम एज अ कंबाइंड क्वेश्चन, ठीक है। हम इसको ऐसे ही स्टडी करेंगे फुल इन डेप्थ में, ताकि अगर आपको इसके ऊपर 10 मार्कर आ जाए तो यू आर एबल टू सक्सेसफुली अटेम्प्ट द क्वेश्चन और आपको कोई परेशानी का सामना नहीं हो। बैटल ऑफ हुनैन जो था, बैटल ऑफ हुनैन जो थी, ठीक है, दिस वॉज बेसिकली एन एनकाउंटर बिटवीन द मुस्लिम्स, मुसलमानों के दरमियान, और उन तमाम ट्राइब्स के दरमियान जो अब तक इस्लाम नहीं लेकर आए हैं, इस्लाम से दुश्मनी करते हैं, लेकिन वो कुरैश का पार्ट नहीं है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझा दूं पहले। अगर आप लोगों को याद हो, लाइफ इन मक्का, हमने बचपन से स्टोरीज भी सुनी है। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम जो है वो अपने नबूवत के 10 साल में, 10वें साल में, जिसको हम द ईयर ऑफ ग्रीफ भी कहते हैं, क्योंकि उस साल हजरत बीबी खतीजा और हजरत अबू तालिब दोनों की डेथ हो गई थी। उस साल होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एक जगह गए थे, एक सिटी गए थे जो मक्का से थोड़ी सी दूर था। उस सिटी का नाम था ताइफ। ताइफ के जो ट्राइब्स थे उन्होंने अब तक इस्लाम कबूल नहीं किया है, ठीक है ना। ना सिर्फ उन्होंने अब तक इस्लाम कबूल नहीं किया है, बट दे आर ऑल्सो बिटर एनिमी ऑफ इस्लाम, वो इस्लाम से नफरत भी करते हैं। तो बैटल ऑफ हुनैन जो है बेसिकली इट टुक प्लेस बिटवीन द मुस्लिम्स एंड टू अदर ट्राइब्स, टू अदर इंपॉर्टेंट ट्राइब्स, जिनका नाम है बनु सकीफ और बनु हवाजैन। क्या नाम है? बनु सकीफ और बनु हवाजैन। इन दो ट्राइब्स का नाम आपको लाजमी तौर पे याद होना चाहिए। इन दो ट्राइब्स के खिलाफ हमारी ये जंग है। तो लेट्स स्टार्ट विद द बैकग्राउंड ऑफ दिस बैटल। देखें, होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने सीरियंस के खिलाफ मुसलमानों को फाइट करवाने का एक्सपीरियंस दिलवा दिया है। फिर उसके बाद हमारा कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का हो गया है, यानी मक्का अब मुसलमानों के हाथ में आ गया है। अबू सुफियान हैज कन्वर्टेड टू इस्लाम। हमें कोई भी अब मक्का से डर नहीं है। कुरैश जो है वो मक्का के अंदर, वो अब हम पर अटैक नहीं कर सकते। यानी हमारी जो मक्का के साथ इतने सालों की दुश्मनी थी, वो इट हैज कम टू एन एंड आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का। कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का के बाद ये दुश्मनी हमारी हो जाती है बिल्कुल खत्म। अच्छा, नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट कि होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ये बात जानते थे कि मक्का के दुश्मनों के अलावा भी डिजर्ट्स के अंदर सराउंडिंग में और भी बहुत सारे दुश्मन हैं, ठीक है। एंड वन ऑफ द दुश्मन जो कि इस्लाम को रोकना चाहते थे वर द पेगन ट्राइब्स। तो पहला रीजन, अब ये पूरा जो बैकग्राउंड है उसके मैं न्यूमोनिक्स क्रिएट करूंगा, डिटेल्ड लेक्चर्स जो मैं समझा रहा हूँ वो नोट्स में भी मौजूद है, बट आई एम गोइंग टू क्रिएट न्यूमोनिक्स फॉर द बैकग्राउंड, बिकॉज बैकग्राउंड न्यूमोनिक्स से ज्यादा आसानी से याद हो जाता है। न्यूमोनिक्स क्या है? बड़ी सी चीज को छोटा करके लिख देना, ठीक है। तो द फर्स्ट रीजन या द फर्स्ट कॉज बिहाइंड दिस बैटल इज दैट कि पेगनिज्म प्रैक्टिस करने वाले ट्राइब्स जो थे वो इस्लाम को क्या करना चाहते थे? वो इस्लाम को रोकना चाहते थे, या वो प्रॉफिट्स के जो एफर्ट्स हैं, प्रॉफिट्स एफर्ट्स को वो क्या करना चाहते थे? स्टॉप करना चाहते थे। आ गई बात समझ में? तो कुरैश तो अब हमारे दुश्मन बचे ही नहीं है, उनमें तो ताकत ही नहीं है, वो तो सब डन हो गए। कुरैश के जो लीडर थे अबू सुफियान, उन्होंने कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का के बाद इस्लाम कबूल कर लिया है, ठीक है। मैंने आपको पूरी स्टोरी बताई थी। कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का से एक शाम पहले वो आए थे, प्रॉफिट से मुलाकात की थी, ठीक है ना। एनी हाउ, नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट कि बहुत सारे ऐसे ट्राइब्स हैं जो अभी भी पेगनिज्म प्रैक्टिस करते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं बुत परस्ती। वो चाहते थे कि इस्लाम फैले नहीं, वो चाहते थे कि प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने जितनी मेहनत करके इस्लाम फैलाया है वो सब जाया हो जाए। तो इस वजह से इन ट्राइब्स ने ये कोशिश की कि होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम और मुसलमानों को क्रश किया जा सके। सो दिस बिकेम द फर्स्ट कॉज बिहाइंड द बैटल ऑफ हुनैन, ठीक है। ये हमारा पहला कॉज था। पहला कॉज क्या था? पहला कॉज ये था कि बहुत सारे ऐसे ट्राइब्स थे जो पेगनिज्म प्रैक्टिस करते थे, जिनका मजहब बुत परस्ती था। वो इस्लाम से जेलस थे, वो इस्लाम को रोकना चाहते थे फैलने से। प्रॉफिट के इतने सारे लगाए हुए सालों के एफर्ट्स को वो लोग जाया करवाना चाहते थे। इस वजह से उन्होंने हमसे एक जंग की, जिस जंग का नाम है बैटल ऑफ हुनैन। दिस वाज द फर्स्ट कॉज। अच्छा, दूसरा कॉज समझे। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, आप अपनी स्क्रीन पर भी गौर से देखें, दो मेन ट्राइब्स हैं, ठीक है। एक है बनु हवाजैन, एक का क्या नाम है? बनु हवाजैन। दूसरे का क्या नाम है? बनु सकीफ। ये दो ट्राइब्स हैं, ठीक है, बनु हवाजैन एंड बनु सकीफ। ये दोनों ट्राइब्स आपस में जो है ना वो बहुत बुरे तरीके से फाइट किया करते थे, ठीक है ना। आपस में इतनी इनकी बुरी फाइट्स हुआ करती थी प्री इस्लामिक टाइम में कि आप और मैं सोच भी नहीं सकते, ठीक है ना। जिस तरीके से
औस और खजरत जो मदीना के ट्राइब्स थे, जो कि अब आगे चल के मिलकर अंसार्स बने, वो भी आपस में फाइट किया करते थे, ठीक है ना। उनकी भी 100 साल से फाइट चल रही थी। ये जो दो ट्राइब्स हैं, इनकी भी आपस में जो है ना वो कई टाइम से जो है ना वो कई एक साल से इनकी आपस में चल रही थी फाइट। यानी बनु हवाज़ैन और बनु सकीफ आपस में बड़े कट्टर थे, क्या दुश्मन थे। अच्छा, अब होता क्या है, एक दिन अचानक आपस में ये लोग डिसाइड करते हैं कि हमारे आपस में लड़ने का कोई फायदा नहीं है, चलो आजो जल्दी जल्दी दोस्ती दोस्ती खेल लेते हैं। ये आपस में एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप अलायंस कर लेते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ समझौता कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, इनकी हो जाती है दोस्ती। जब इन दो ट्राइब्स की आपस में दोस्ती होती है, इस फ्रेंडशिप के बाद एज अ रिजल्ट ऑफ दिस फ्रेंडशिप ये आपस में डिसाइड करते हैं कि अब हमारे एक कॉमन दुश्मन है, वो कौन है, मुसलमान। हमें जाकर मुसलमानों को स्टॉप करना है, और प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की जो अथॉरिटी है, जो इन्फ्लुएंस है, उसको क्या करना है, रोकना है। सो दे वांटेड टू स्टॉप द इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम एंड होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। सेकेंड कॉज रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। बनु हवाज़ैन और बनु सकीफ की आपस में दुश्मनी थी, काफी टाइम से थी। इनकी आपस में हो गई दोस्ती, इन्होंने बोला आप अब हम अच्छे दोस्त बन गए, अब हम नया दुश्मन ढूंढते हैं, ठीक है। तो बनु हवाज़ैन ने बनु सकीफ के साथ कर ली दोस्ती। अच्छा, ये जो बनु सकीफ है, ये बनु हवाज़ैन और बनु सकीफ बेसिकली दीज आर द ट्राइब्स ऑफ ताइफ, ठीक है। ताइफ एक सिटी है जहां पर होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम पहले भी इस्लाम फैलाने जा चुके हैं। लाइफ इन मक्का के अंदर इन द 10th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड। तो दो कॉजेस हमने बैटल ऑफ हुनैन के डिस्कस कर लिए थे। थर्ड कॉज इज दैट कि भाई ये जो दोनों ट्राइब के लोग थे, ये एक नंबर के जाहिल, मगरूर, और जो है ना वो किसी के आगे झुकने वाले नहीं थे। उनको ऐसा लगता था कि हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं, हम वीआईपी हैं। और therefore they always disrespected holy prophet peace be upon him before eventually जब प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ताइफ गए, उससे पहले भी और उसके बाद भी दे ऑलवेज डिसरिस्पेक्टेड होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। ये अपने आप को बहुत अपर क्लास का समझते थे। ये लोग ये समझते थे कि मुसलमान जो हैं वो लोअर क्लास के हैं, मुसलमान हकीर हैं। तो बोथ द पीपल फ्रॉम बोथ ऑफ दीज ट्राइब्स हैड अ परसेप्शन कि मुस्लिम्स आर फ्रॉम लो कास्ट, दे आर इंफीरियर, वी आर सुपीरियर। तो इस वजह से दोनों ट्राइब्स ने आपस में डिसाइड किया कि भाई अगर कल को इस्लाम फैल गया तो हमें प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के आगे झुकना पड़ेगा। और प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम का स्टेटस माज़अल्लाह, वो लोग ये समझते थे कि हमसे सुपीरियर कोई नहीं है। तो दे डिड नॉट वांट टू बो, दे डिड नॉट वांट टू सरेंडर बिफोर होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। हालांकि इस्लाम क्या है, इस्लाम इज सरेंडरिंग बिफोर अल्लाह, इट इज नॉट सरेंडरिंग बिफोर प्रॉफिट। इस्लाम इज ओबीडियंस टू होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, बट इट इज सरेंडरिंग टू अल्लाह। इस्लाम का वर्ड का मतलब ही क्या है कि आप अपने आप को सबमिट कर रहे हो टू द विल ऑफ अल्लाह ताला, ठीक है ना। तो द थर्ड कॉज ऑफ दिस बैटल वाज दैट कि ये जो दोनों ट्राइब्स से इनके जो लोग थे वो जाहिल तो क्या, अबू जहल थे, महाजाहिल लोग थे। ये लोग कभी भी अपना सर झुकते हुए नहीं देखना चाहते थे। उनको कभी भी ये नहीं चाहिए था कि उनके सर इस्लाम के आगे झुक जाएं। इस वजह से उन्होंने ये डिसाइड किया कि मुसलमानों के खिलाफ क्या की जानी चाहिए, जंग की जानी चाहिए। And another cause, the fourth reason behind this battle of Hunain traces its root back to the conquest of Makkah. देखो, जब होली प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम मदीना से मक्का आ रहे थे अटैक करने, मक्का का कॉन्क्वेस्ट करने, तो बीच रास्ते में होली प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम को ये खबर मिली थी कि बनु हवाज़ैन जो है वो मदीना के ऊपर अटैक करना चाहती है। लेकिन जब बनु हवाज़ैन को ये पता चला कि होली प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम तो मदीना की जगह मक्का जा रहे हैं, मक्का में अटैक करने जा रहे हैं, तो उस वक्त बनु हवाज़ैन के जो हौसले थे, बनु हवाज़ैन का जो करेज था, वो हो गया कम। जब बनु हवाज़ैन का हौसला और करेज हो गया कम, तो प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम ने देखा कि भाई ये करेज और हौसला कभी भी बढ़ सकता है, तो ये सही मौका है कि इनको एक सबक सिखाया जाए। तो होली प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम ने कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का के बाद ये डिसाइड किया कि वी आर गोइंग टू टीच अ लेसन टू द पीपल ऑफ बनु सकीफ एंड बनु हवाज़ैन, क्योंकि कल को ऐसा ना हो ये हमारे सामने दोबारा आके खड़े हो जाएं। पहले ये लोगों ने खड़े होने की कोशिश कब की, जब होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम मक्का का कॉन्क्वेस्ट करने जा रहे थे। तो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को ये स्पाइस के थ्रू पता लगा था कि बनु हवाज़ैन के जो लोग हैं वो मुसलमानों के ऊपर अटैक करना चाहते हैं। उस वक्त अटैक किया नहीं था, करना चाहते थे। अटैक किया क्यों नहीं था, क्योंकि उस वक्त मुसलमान ज्यादा थे, इतने पावरफुल मुसलमान थे
कि भाई वो लोग तो कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का करने जा रहे थे। तो ये सुन के उस वक्त बनु हवाजैन की कहाँ पे टांग गई। ये हमारे ऑल टुगेदर चार कॉजेज हैं बिहाइंड दिस बैटल विच इज कॉल्ड द बैटल ऑफ हुनैन। अगर कॉजेज में आपको कोई सवाल है तो पूछें। मेरे नहीं ख्याल में कोई सवाल होगा, बिकॉज आई हैव टेकन इनफ टाइम टू इन एक्सप्लेनिंग यू। ठीक है, जल्दी से समरी कर देता हूँ और नोट्स पे रेफरेंस भी आपको दे देता हूँ। देखें, पहले वाला जो कॉज है वो ये है कि बहुत सारे ट्राइब्स थे जो पेगनिज्म प्रैक्टिस करते थे। उनको डर था कि इस्लाम फैल जाएगा तो उनके बुत वगैरह खत्म हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने जंग की, बैटल ऑफ हुनैन। दूसरा रीजन ये है कि बनु हवाज़िन और बनु सकीफ ने आपस में पुरानी दुश्मनी खत्म की, दोस्ती कर ली और बोला चलो भाई प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम को रोकते हैं। तीसरा रीजन ये है कि जो बनु सकीफ और बनु हवाज़िन के लोग थे ये बड़े मगरूर लोग थे, ये कभी भी इस्लाम के आगे सर नहीं झुकाना चाहते थे, इस वजह से भी इन्होंने जंग की। एंड चौथा रीजन मैंने आपको ये समझाया था कि बनु हवाज़िन जो थी वो पहले से प्लान कर रही थी प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम को अटैक करने, प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम और मुसलमानों के ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन जब उनको ये पता चला था कि प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम तो मक्का जा रहे हैं, वहां पर अटैक करने जा रहे हैं, तो उन्होंने उस वक्त अपना इरादा रोक दिया था। प्रॉफिट को जब इस इरादे के बारे में पता चलता है तो प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम डिसाइड करते हैं कि भाई अब तो कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का हो गया, अब तो मक्का मुसलमानों का हो गया, अब इन ट्राइब्स को सबक सिखाते हैं ताकि कल को ये ट्राइब्स हमारे खिलाफ आके खड़े नहीं हो जाएं। सो दीज वर द रीजंस या कॉजेज बिहाइंड दिस बैटल। ठीक है, नाउ आगे चलते हैं, प्रिपरेशन की तरफ आते हैं। तो दोनों पार्टीज ने आपस में, मुसलमानों ने और बनु सकीफ और हवाज़ैन ने, दोनों ने आपस में मतलब अपने अपने एंड से जबरदस्त तैयारी की। ठीक है, जो बनु सकीफ और बनु हवाज़ैन थे उन्होंने अपना जो सेंट्रल लीडर है वो बनाया मलिक बिन औफ को। ये आपको नाम याद करना लाजमी है, आप बेशक दूसरे नाम याद नहीं करें, लेकिन मलिक बिन औफ का नाम आपको, यू हैव टू मेमोराइज दिस नेम। ठीक है, दूसरे भी लीडर्स थे, दुरैद बिन सुम्मा, ठीक है, अबू अव्वार, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट दिस इज द नेम दैट यू हैव टू मेमोराइज, बिकॉज ये हमारे उस वक्त जो बनु हवाज़िन और बनु सकीफ की आर्मी थी ये उनके सेंट्रल लीडर थे। ठीक है ना, और इन्होंने खूब जबरदस्त तरीके से एक 20,000 लोगों की आर्मी जमा की थी। इन्होंने अलग अलग छोटे छोटे ट्राइब्स, बनु हिलाल, बनु औफ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उन सबको बोला था हम मुसलमानों के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं, हमारी मदद करो। तो हर जगह जाके डैडी डैडी, मम्मी मम्मी बना के सबसे भीख मांग मांग के इन्होंने 20,000 का लश्कर तैयार किया था मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए। अब ये जो मलिक बिन औफ साहब हैं ये बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं। क्यों? क्योंकि मलिक बिन औफ जो थे उन्होंने अनाउंसमेंट किया था अपने लोगों में, ताइफ में इधर उधर जाकर हर जगह, क्योंकि ताइफ में इनका बड़ा नाम था, इनकी बड़ी चलती भी थी, तो इन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि भाई सब अपने अपनी घर बार, औरतें, दौलत, औरत, शौहरत, सप्लाईज, लाइव स्टॉक, जानवर, हर चीज मैदान जंग में ले चलो, डू और डाई वाली सिचुएशन। तो मलिक बिन औफ साहब जो थे वो डू और डाई वाली सिचुएशन बनाकर आए थे कि या तो हम मुसलमानों को मार देंगे या तो उनसे लड़ते हुए खुद मर जाएंगे। ठीक है ना, तो इस तरह करके पूरी जबरदस्त 20,000 की आर्मी तैयार करके जो बनु सकीफ और बनु हवाज़िन है ये लोग पहुंचते हैं इन द वैली ऑफ हुनैन। जिस वैली में ये जंग हुई है उस वैली का क्या नाम है? द वैली ऑफ हुनैन। इस तरीके से सपोज कर लो ये वैली है। ठीक है, मैं इसका थोड़ा सा मैप बाद में आगे चल के भी रेफर कर रहा हूँ। तो ये वैली है और ये लोग पहले पहुंच जाते हैं वैली ऑफ हुनैन में तैयारी करके और अपने कैंप्स लगा लेते हैं। ठीक है ना, तो आप सपोज कर लो ये आपके कैंप्स आ गए। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको मैप समझ में आ जाए। ठीक है, सॉरी, ये देखें ये आपका मैप आ गया। तो अब यहाँ पर आपके पास भाई इस तरफ भी ये लोग हैं, इस तरफ भी ये लोग हैं, यानी इस हर तरफ ये लोग फैल कर जो है ना वो अब शो दिखाएंगे। यहाँ पर भी बनु हवाज़िन है, यहाँ पर बनु सकीफ है। अच्छा, अब मजे की बात यह है कि बनु सकीफ और बनु हवाज़िन के जो लोग थे ये बड़े जबरदस्त, आर्चरी में बहुत ज्यादा जबरदस्त थे, तीर अंदाज बहुत अच्छे थे, तीर बहुत अच्छे से चलाया करते थे। तो ये लोग पहले आ जाते हैं और वैली ऑफ हुनैन को कैप्चर कर लेते हैं। अब आएंगे बेचारे मुसलमान। मुसलमानों का क्या होता है, मुसलमान जब आते हैं तो मुसलमान बेचारे जिस रास्ते से आते हैं
उनको अच्छी जगह नहीं मिलती है, ठीक है। तो मुस्लिम्स जो हैं दे आर इन वीक पोजीशन, वीक पोजीशन में है मुसलमान, ठीक है। और मुसलमान दोनों तरफ से किसके बीच में है, दोनों तरफ से मुसलमान जो है वो अपनी एनिमी के सराउंड है, ठीक है। आसपास हर तरफ दुश्मन है। होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने भी कोई छोटी आर्मी तैयार नहीं की थी। आपको मैंने कल ये चीज समझाई थी कि कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का के टाइम पे हमारे पास 10,000 मुसलमान थे। बैटल ऑफ हुनैन के टाइम पे हमारे पास टोटल 12,000 का लश्कर था। वी हैड 12,000 पीपल। 10,000 वही पुराने वाले जो मदीना से मक्का आए थे कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का में, और 2,000 और लोग जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था आफ्टर कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का। उनमें से इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जो आपको याद रखनी है दैट इज अबू सुफियान। अबू सुफियान ने इस्लाम कबूल किया था। ये वही अबू सुफियान है जो बैटल ऑफ बदर से लेकर आपके पास कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का तक कुरैश को लीड कर रहे थे अगेंस्ट मुस्लिम्स इन ऑल द बैटल्स। कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का से एक शाम पहले इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। तो अब मुसलमानों के पास 12,000 का लश्कर है। हजरत जुबैर, हजरत खालिद बिन वलीद, हजरत तला एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब शामिल हैं लश्कर के अंदर। हजरत अली जो हैं उनको होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम स्टैंडर्ड बियरर बनाते हैं। सो इट इज हजरत अलीज ड्यूटी टू लीड द स्टैंडर्ड। इस्लाम का जो फ्लैग था वो होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम हजरत अली के हाथ में देते हैं। और इस तरह करके मुसलमान जो हैं वो पहुंचते हैं इन द वैली ऑफ हुनैन। अब जैसे ही मुसलमान वैली ऑफ हुनैन के लिए निकलने की तैयारी करते हैं, तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्होंने अभी अभी इस्लाम कबूल किया है। और मैंने अभी आपको उनकी तादाद बताई कि टोटल ये जो 12,000 का लश्कर था, प्लीज फोकस ऑन द स्क्रीन, 12,000 की ये जो मुस्लिम आर्मी थी, ठीक है। अच्छा, मुस्लिम आर्मी एनिमी से कितनी कम है, 8,000 लेस। मुस्लिम आर्मी 8,000 कम है, उनकी आर्मी हमसे 8,000 ज्यादा है। तो ये जो मुसलमानों की 12,000 की आर्मी थी, ठीक है ना, इनमें कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने इस्लाम नया नया कबूल किया था। तो उन्होंने कभी अल्लाह ताला के पहले मिरेकल्स देखे नहीं थे। तो जैसे ही प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम मदीना से निकलते हैं वैली ऑफ हुनैन के लिए, तो बीच रास्ते में ये जो है ना वो टॉन्ट्स करते हैं, कमेंट्स करते हैं कि आज तो मुसलमानों को पक्की शिकस्त होगी। क्योंकि इनका ईमान अभी इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था। इन्होंने कभी अल्लाह ताला के मिरेकल्स नहीं देखे थे। इन्होंने बैटल ऑफ बदर नहीं देखी थी जिसमें सिर्फ 313 मुसलमानों ने 1,000 काफिरों को मार भगाया था। ये लोग ये समझ रहे थे कि मुसलमानों की जो स्ट्रेंथ है वो नंबर बेस्ड है। हालांकि मुसलमानों की स्ट्रेंथ नंबर बेस्ड नहीं थी। मुसलमानों की स्ट्रेंथ हमेशा क्या है, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान, ठीक है ना। तो इन्होंने नेगेटिव कमेंट्स भी किए, लेकिन प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम डिड नॉट टेक एनी एक्शन। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम जानते थे कि अभी इनका ईमान कमजोर है, सीख जाएंगे वक्त के साथ साथ। तो इस तरह करके मुसलमान भी पहुंचते हैं इन द वैली ऑफ हुनैन। जैसे ही मुसलमान पहुंचते हैं तो जो वैली होती है वो एक तो मसला ये कि बड़ी नैरो होती है, और दूसरा मसला ये कि हमसे पहले दुश्मन पहुंच चुके हैं। अब जैसे ही मुसलमान पहुंचते हैं तो दुश्मन जो है वो जोर से तीर बरसाना शुरू कर देते हैं। दोनों तरफ से मुसलमानों के ऊपर जबरदस्त तीरों की बारिश होती है, जैसे पता नहीं क्या, तीरों का एक सैलाब आ जाता है, फ्लड आ जाता है। मुसलमान अपनी शील्ड निकालते हैं। होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सबको अनाउंस करके बोलते हैं कि विल बी यूजिंग आवर शील्ड्स। पूरी मुसलमानों के जो 12,000 का लश्कर होता है वो अपनी शील्ड इस तरह रख के अपने आप को डिफेंड करता है। लेकिन जैसे जैसे अटैक की इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, जैसे जैसे मुसलमानों के ऊपर अटैक का जो पावर होती है वो बढ़ती जाती है, मुसलमानों की होप टूटती जाती है, ठीक है ना। मुसलमानों को ये रियलाइज हो जाता है कि भाई उन्होंने हमें जो है ना वो सही तरीके से घेर लिया है, और अब हम बन चुके हैं सैंडविच, जैसे मैंने आपको ऊपर डायग्राम में भी बना के दिखाया। तो मुस्लिम कंपेन जो मुस्लिम्स होते हैं उनको ये चीज रियलाइज हो जाती है कि भाई अब हमारी सिचुएशन क्रिटिकल है। हमारी सिचुएशन, हम जो है ना वो इस बार लोअर एंड पर हैं, और जो दुश्मन है हमारे उनको फायदा मिल गया है, वो हमसे पहले पहुंच गए थे, उन्होंने हमें दोनों तरफ से घेर लिया और हमारा बन चुका है सैंडविच। तो मुसलमानों के थोड़े से दिल घबराते हैं। मुसलमान जो है ना वो डगमगाना शुरू कर देते हैं कि अब क्या करना चाहिए। बहुत सारे मुसलमान ऐसी केओटिक सिचुएशन के अंदर भाग जाते हैं। भाई इमेजिन करो, आप जो है ना वो क्लास ले रहे हो, अचानक से आपके ऊपर तीरों का हमला शुरू हो जाए, तो आप तो भागोगे ही ना, आपको पता ही नहीं है कि करोगे क्या। आप स्ट्रैटेजी बना के या कोई हरकत करोगे वो तो बाद में करोगे ना, पहले क्या काम करोगे, पहले तो आप भागोगे। तो मुसलमानों ने अपना होप जो है ना, हिम्मत हार गए, और मुसलमान जो है वो ग्राउंड छोड़ के भागना शुरू हो गए। जब मुसलमान ग्राउंड छोड़ के भागना स्टार्ट हो गए तो काफिरों ने क्या किया,
बनु हवाज़िन और बनु सकीफ के लोगों ने अपने अटैक की इंटेंसिटी और बढ़ा दी, और उसके बाद मुसलमान छोटे पीछे होते जा रहे हैं। अब इसको है ना जरा इस तरीके से यहाँ पर समझ लें, ये डायग्राम के थ्रू ही आपकी बात समझ में आएगी। मैं जूम कर देता हूँ, ये देखें इधर। अब क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे मुसलमान जो है, अब ये लोग आगे आते जा रहे हैं और ये लोग हम पर अटैक कर रहे हैं, आगे आ रहे हैं अटैक कर रहे हैं। अब मुसलमान जो है वो भागना स्टार्ट हो जाते हैं, मुस्लिम्स स्टार्ट टू रन अवे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सम ट्रेडिशंस कोई 9 या 10 मुस्लिम्स जो हैं वो होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के साथ रह गए थे। बाकी सारे जो मुसलमान हैं वो इधर उधर डिस्पर्स हो गए। क्या हो गए? डिस्पर्स हो गए। और दूसरा, वो लोग भागना स्टार्ट हो गए। जब हजरत अली, अच्छा अब इनको मौका मिल गया काफिरों को, तो बनु हवाज़ैन और बनु सकीफ के जो लोग हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे आते जाते हैं। वो नीचे आते जाते हैं और क्या स्टार्ट होती है? स्टार्ट होती है जनरल फाइट। वो पूरा हमला कर देते हैं मुसलमानों के ऊपर। अब ये चीज हजरत अली इस चीज की रिपोर्ट जाके होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को देते हैं, और होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, मुसलमान जो है वो क्योस में आ गए, वो लोग भागना शुरू हो गए। तो व्हाट होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम डज, होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम यहाँ पर अपनी मैचलेस ब्रेवरी दिखाते हैं जो किसी भी जंग में और किसी मुसलमान ने नहीं दिखाई। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम डिसमाउंट्स हिज ओन कैमल, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम अपने जानवर से उतरते हैं, और प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम खुले मैदान जंग में ये कहते हैं कि आई एम मोहम्मद, मैं मोहम्मद हूँ, आई एम अब्दुल मुत्तलिब्स ग्रैंडसन, आई एम द लास्ट एंड फाइनल मैसेंजर ऑफ अल्लाह, आई एम मोहम्मद, आई एम अब्दुल मुत्तलिब्स ग्रैंडसन, आई एम लास्ट एंड फाइनल मैसेंजर ऑफ अल्लाह। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ये कहते जाते हैं और सिंगल हैंडेडली काफिरों से लड़ते जाते हैं, लड़ते जाते हैं। एक काफिर होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के ऊपर अटैक करने आते हैं, प्रॉफिट उसको गिराते हैं। दूसरा आता है, प्रॉफिट उसको गिराते हैं। 10 आते हैं, 20 आते हैं, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम फाइट करते जाते हैं, करते जाते हैं और कहते जाते हैं मैं मोहम्मद हूँ, मैं अब्दुल मुत्तलिब का पोता हूँ, मैं अल्लाह का आखिरी और फाइनल मैसेंजर और रसूल हूँ। ये करते हुए प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम अपनी मैचलेस ब्रेवरी दिखाते हैं। एंड एट द सेम टाइम होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम अपने चचा, अपने अंकल हजरत अब्बास को ये कहते हैं कि चचा जान आप अनाउंस करें मुसलमानों को कि वापस आए। तो हजरत अब्बास जो है वो वैली में एक सूटेबल पोजीशन पर जाते हैं, एक सूटेबल पोजीशन पर जाकर यहाँ पे हजरत अब्बास जोर से अनाउंसमेंट करते हैं, मुसलमानों को वापस बुलाते हैं। अब वैली के अंदर आपको पता है कि जब अनाउंसमेंट, एक सूटेबल पोजीशन, ऐसी जगह जहां पर पहाड़ी इलाका हो, हर तरफ पहाड़ हो, सूटेबल आवाज में एक पर्टिकुलर पिच के साथ जब आप अनाउंस करोगे तो वो चीज इको होती है। तो हजरत अब्बास जो हैं वो जोर से आवाज देते हैं, और हजरत अब्बास तमाम मुसलमानों को दोबारा जो है ना वो इस तरीके से गैदर करते हैं। ले इस जंग के अंदर होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन की मैचलेस ब्रेवरी सामने आती है। हजरत अब्बास सबको जमा करते हैं, होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह, जिस मदद का तूने वादा किया है वो मदद हमें फराहम कर। यही वो मौका है जिस मौके पर हमें तुम्हारी, अल्लाह को कहते हैं होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम दुआ करते हैं कि यही वो मौका है या अल्लाह कि in which we need your help, so please send down the help for which you have promised। और इसके साथ प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम लड़ते जाते हैं, लड़ते जाते हैं। अब अल्लाह की तरफ से हेल्प क्या आती है? हजरत अब्बास जो है वो जैसे ही अनाउंसमेंट करते हैं पूरी वैली में इको होता है, हर तरफ हजरत अब्बास की आवाज होती है, मुसलमानों वापस आओ। तो मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता करके आना शुरू होते हैं, प्रॉफिट की तरफ वापस आते हैं। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के साथ मिलकर जो है ना वो जंग करते हैं। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम दुआ करने के बाद जमीन से मिट्टी उठाते हैं और प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम काफिरों की तरफ फेंकते हैं, बनु सकीफ और बनु हवाज़ैन की तरफ फेंकते हैं। बनु सकीफ और बनु हवाज़ैन जो है ना वो उन लोगों को दिखाई देना बंद हो जाता है, और इस तरह उनके लिए डिफिकल्टीज बढ़ना स्टार्ट होती हैं। तो अल्लाह ने यहाँ पर कौन कौन सी हमारी मदद की? पहला, हजरत अब्बास ने जब इको किया, होली प्रॉफिट पीस अपॉन हिम ने दुआ की, तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों के दिल में दोबारा कॉन्फिडेंस डाल दिया। अल्लाह ताला ने होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के जो हाथ में, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने अपने दस्ते मुबारक से, हाथ मुबारक से जो मिट्टी फेंकी थी, उस मिट्टी की वजह से जो एनिमीज थी उनको दिखना क्या हो गया? बंद हो गया। तो इससे मुसलमान थोड़ा सा अपर एंड पर आ गए। मुसलमानों ने कम बैक किया, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने अपनी मैचलेस ब्रेवरी दिखाई, और इस तरह काफिर जो है ना वो भागना स्टार्ट हो गए। अब यहाँ पर मुसलमान ऊपर आ गए, मुसलमानों ने जो है ना वो काफिरों को फुर्सत से कर दिया फारिग। अब यहाँ पर आपको एक बात समझनी है। अब ये जो एनिमी है बेटा, एनिमी, वो
दो ग्रुप्स में भागती है, दो ग्रुप्स में भागती है, ठीक है। एक ग्रुप जो है वो आगे जाता है और मुसलमानों से एक दूसरी बैटल करता है, विच इज कॉल्ड द बैटल ऑफ ऑथस, जिसका जिक्र हम नहीं करेंगे, हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। और दूसरी बेटा, दूसरे जो ग्रुप होता है वो मलिक बिन ऑफ, ठीक है ना। ये लोग बेसिकली, एक ग्रुप होता है जो बैटल ऑफ ऑथस हमसे लड़ेगा, और दूसरा जो ग्रुप होता है बेटा वो भागता है और वो जाकर कहाँ छुपता है, इन द सिटी ऑफ ताइफ। अब ये जो ताइफ है, ताइफ की जो सिटी है ना बेसिकली बच्चों, इट वाज अ फोर्टिफाइड सिटी। मुझे चैट में टाइप करके बताएं कौन सी और सिटी हमने फोर्टिफाइड थी और वो फतेह की थी। बताएं कौन सी वो सिटी थी जो हमने 7th AH के अंदर फतेह कर ली थी, 7th AH के अंदर फतेह कर ली थी, बताएं। एंड इट वाज अ फोर्टिफाइड सिटी, दैट वाज खैबर, खैबर एक्सपीडिशन, ज्यूज वाली, सही है ना। तो होता क्या है कि दो ग्रुप होते हैं, एक ग्रुप भागता है जिससे मुसलमानों की एक और जंग होती है, विच इज कॉल्ड द बैटल ऑफ ऑथस, जो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। और दूसरा ग्रुप जो मलिक बिन ऑफ के अंडर में होता है वो भागता है सीधा ताइफ, और ताइफ में अपने आप को बंद कर देता है। और अपना सारा, मैंने आपको शुरू में प्रिपरेशन समझाते हुए बताया था कि जो बनु हवाज़िन और बनु सकीफ के लोग थे वो बेतहाशा औरतें लेकर आए थे, खाना पीना दौलत औरत शौहरत हर चीज वो लेकर आ गए थे, लाइव स्टॉक। तो मुसलमानों को इस जंग में बहुत सारा माले गनीमत मिलता है। मुस्लिम्स गेट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वॉर स्पॉइल्स, 6,000 प्रिजनर्स मिलते हैं हमें, ठीक है ना। ये बनु हवाज़िन और बनु सकीफ के ही लोग हैं। हाँ ठीक है, इसके अलावा हमें जो है ना वो 24,000 कैमल्स, ये इतनी बड़ी अमाउंट्स हमें जो है ना वो हासिल होती हैं। 40,000 बकरियां मिलती हैं, 1,60,000 दिनार्स, ठीक है, सिल्वर की फॉर्म में मिलते हैं। और न जाने कितनी उकियाज मिलती हैं। उकिया किसको कहते हैं? उकिया कहते हैं सिल्वर पाउचेस को, ठीक है ना। प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम को ये बात बताई जाती है, तो प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम कहते हैं कि फॉर नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन ताइफ, हम ताइफ जाएंगे अभी, फिल वक्त हम डिस्ट्रीब्यूशन माले गनीमत का नहीं करेंगे। प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम कहते हैं माले गनीमत को लाया जाए इन द वैली ऑफ अल जिराना। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम माले गनीमत को वैली ऑफ जिराना में मंगवाते हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ पर खुद आके इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा। तो इतना सारा माले गनीमत जो है ना वो लाया जाता है। और इस बैटल ऑफ हुनैन के अंदर हमारे चंद एक मुसलमान जो है ना वो शहीद होते हैं। काफिरों के कुछ लोग मारे जाते हैं, और फिर वो लोग जब भागते हैं तो सीधा कहाँ पर जाके भागते हैं, वो एक तो वो होते हैं जिनसे हमने हमारी बैटल ऑफ ऑथस हुई है, जो हमारे सिलेबस का भी पार्ट नहीं है। और दूसरे वो लोग होते हैं जो मलिक बिन ऑफ की लीडरशिप में जाते हैं, सीधा ताइफ छुपते हैं। अब प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम तमाम कंपेनियंस के साथ डिस्कस करते हैं, वॉर काउंसिल बुलाते हैं, और प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम तमाम कंपेनियन से मशवरा लेते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो फाइनली ये डिसाइड किया जाता है कि मुसलमानों को ताइफ जाना चाहिए और ताइफ को सीज करना चाहिए, ताइफ के लोगों को कैप्चर करना चाहिए, और हमें ताइफ पूरा पूरा अपने अंडर में लाना चाहिए, जिस तरह हमने कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का किया है। तो प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम और तमाम मुसलमान बैटल ऑफ हुनैन के बाद, वहां से फ्री होने के बाद सीधा जाते हैं ताइफ, क्योंकि मलिक बिन औफ जो था, जो कि बनु हवाज़िन और सकीफ की आर्मी को लीड कर रहा था, वो खुद भी ताइफ भागा होता है। क्यों? क्योंकि ताइफ में किले होते हैं, फोर्ट्स होते हैं, कैसल्स होते हैं, वो अपने आप को उसमें बंद करते हैं। तो मुसलमान जो है वो वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन मुसलमान 40 दिन तक कोशिश करते हैं ताइफ को फतेह करने की, बट दे वर नॉट एबल टू डू सो, बिकॉज बनु सकीफ और बनु हवाज़िन के लोग, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, दे वर स्किल्ड इन आर्चरी। उन्होंने बैटल ऑफ हुनैन में भी आर्चरी शो की थी, और ताइफ में अपने आप को घरों में बंद करके, फोर्ट्रेसेस में क्लोज करके मुसलमानों के ऊपर वो तीर बरसा रहे थे। तो 40 दिन कोई आज सच नतीजा सामने नहीं आता है, तो प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम कंपेनियंस के साथ डिस्कस करते हैं, और जाहिर है कि सारे मुसलमान उस वक्त थक भी रहे होते हैं। तो इट वॉज म्यूचुअली डिसाइडेड कि हम सीज ऑफ ताइफ को लिफ्ट ऑफ कर देंगे। तो 40 दिन बाद होली प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम इस सीज को कॉल ऑफ करते हैं, एंड फाइनली ही रिटर्न्स टू मदीना। अच्छा, इस पूरी जंग में बैटल ऑफ हुनैन का एक एंड द सीज ऑफ ताइफ, सर आपने सीज ऑफ ताइफ किसका पार्ट है, ये अक्सर सवाल आता है। तो भाई बैटल ऑफ हुनैन हुई, बैटल ऑफ हुनैन में दो ग्रुप बने एंड में भागने वाले। एक भागा जिनसे हमारी हुई बैटल ऑफ ऑथस, जो आउट ऑफ सिलेबस है, और दूसरा ग्रुप जो था मलिक बिन ऑफ वाला, वो भागा सीधा ताइफ। तो मुसलमानों ने उनको चेज किया,
40 दिन तक कोशिश की ताइफ को फतेह करने की, वो हो नहीं सका। लोग छुपे रहे, डरते रहे, बुजदिल बने रहे। फिर मुसलमान आपस में प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के साथ डिस्कशन करके वापस आ गए मदीना। तो द सीज ऑफ ताइफ, ये जो टॉपिक है सीज ऑफ ताइफ, इट इज बेसिकली एन आउटकम ऑफ द बैटल ऑफ हुनैन। तो एग्जामिनर साहब अक्सर पास पेपर के अंदर आप देखेंगे एग्जामिनर साहब ने सवाल किया हुआ है, राइट गिव अ डिस्क्रिप्टिव अकाउंट ऑफ द बैटल ऑफ हुनैन एंड द सीज ऑफ ताइफ। तो एग्जामिनर साहब का एजेंडा मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि वो आपसे दोनों चीजें एक साथ जो है ना वो टेस्ट करेंगे। अच्छा, बिफोर आई इवेंचुअली कॉल ऑफ, अच्छा जब ये सीज ऑफ ताइफ हो जाता है तो उसके बाद होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ताइफ से जब मदीना वापस आ रहे होते हैं, तो मैंने आपको एक जगह का नाम बताया जहां पर वो स्टे करेंगे। होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम जो है वो स्टे करते हैं इन द वैली ऑफ अल जिराना। क्यों स्टे करते हैं? बिकॉज होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने वहां पर डिस्ट्रीब्यूट करना है माले गनीमत। ठीक है, जो हमारे वॉर स्पॉइल्स हैं, माले गनीमत, वो होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को क्या करने हैं? प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को डिस्ट्रीब्यूट करने। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम इन द वैली ऑफ अल जिराना बड़े जेनरसली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम हजरत अबू सुफियान को सबसे अच्छा शेयर देते हैं माले गनीमत में से। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे सर, अबू सुफियान को तो इस्लाम किए हुए अभी कुछ ही महीने हुए हैं, प्रॉफिट ने इनको सबसे ज्यादा शेयर क्यों दिया? क्योंकि अबू सुफियान ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द बैटल ऑफ हुनैन। और जब बनु सकीफ और हवाज़िन के लोग हम पर तीर बरसा रहे थे, तो उसमें अबू सुफियान लॉस्ट वन ऑफ हिज आई। एक आंख चली गई थी अबू सुफियान की, और अबू सुफियान की दूसरी आंख कब जाती है? इन द बैटल ऑफ यरमुक, हजरत उमर के दौर में, इन द बैटल ऑफ यरमुक। समझ में आई बात? वो हम पेपर 2 के अंदर पढ़ रहे होते। तो इस तरीके से होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन जेनरसली हजरत अबू सुफियान को भी माले गनीमत देते हैं, जिसके ऊपर हजरत अबू सुफियान कहते हैं कि हमने कभी भी इतना ज्यादा जेनरस किसी को नहीं देखा होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के अलावा। दिस इज व्हाट थिंग्स वर्कड एंड दिस इज हाउ थिंग्स अपीयर्ड एट दैट टाइम। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन सो फार प्लीज आस्क। जल्दी से पूछ लें अगर आपका यहाँ पर कोई क्वेश्चन है या आपकी खोपड़ी शरीफ में कोई चीज आ रही है। अच्छा, मैं बिफोर आई इवेंचुअली वाइंड अप टुडेज लेक्चर, आज हमने बैटल ऑफ हुनैन कर लिए। अगली वाली क्लास में इंशाल्लाह ताला विल बी फोकसिंग ऑन द तबूक एक्सपीडिशन, और फिर हमारा लाइफ इन मदीना खत्म होगा ऑलमोस्ट। ठीक है ना? अच्छा, एक और चीज जो इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड है वो ये कि इतने सारे ये जो 6,000 हमारे पास प्रिजनर्स आए हैं, ठीक है ना, ये 6,000 प्रिजनर्स आए हैं हमारे पास, ठीक है। तो होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, इन इन प्रिजनर्स में से एक प्रिजनर होती है जिनका नाम होता है शेमा। क्या नाम होता है? शेमा, जो कि होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की फॉस्टर सिस्टर होती हैं। तो होली, अब ये पूरा वाकया है लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है इतना। होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम इनको बड़ी इज्जत के साथ ट्रीट करते हैं, क्योंकि फॉस्टर सिस्टर का मतलब ये होता है जिस तरह प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को दाई हलीमा ने रखा होता है, बिल्कुल इसी तरह शेमा को भी दाई हलीमा ने रखा होता है, पाला होता है। तो आपस में एक तरीके से फॉस्टर ब्रदर सिस्टर हो गए ना। तो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एक चादर मंगवाते हैं जिस पर शेमा को बिठाते हैं, एक और चादर मंगवाते हैं जो शेमा को उड़ाते हैं, इज्जत देते हैं। और इस तरीके से प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम जो है वो अपने जो प्रिजनर्स थे उनके साथ ट्रीटमेंट किया करते थे जनरली भी। अच्छा, इसके अलावा इतने सारे प्रिजनर्स थे, 6,000 प्रिजनर्स। आपको लगता है बनु सकीफ और हवाज़िन के लोग खामोश बैठे होंगे? उन्होंने प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को रिक्वेस्ट भिजवाई कि हमारे लोगों को छोड़ दें आप या रसूल अल्लाह। प्रॉफिट ने बोला छोड़ दिया जाओ। प्रॉफिट ने ना सिर्फ इन 6,000 लोगों को आजाद किया, बल्कि जो कंपेनियंस थे, जो कंपेनियंस ने गुलाम बनाए थे, कैप्टिव्स किए थे जंग में, उनको भी प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने एडवाइस किया कि आप इनको भी छोड़ दें। तो तमाम कंपेनियंस ने भी सारे कैप्टिव्स को छोड़ दिया। इससे ताइफ के लोग इतना ज्यादा इंप्रेस हुए कि अगले साल बैटल ऑफ हुनैन के 1 साल बाद वो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के पास आते हैं और प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को बोलते हैं कि या रसूल अल्लाह, वी बियर विटनेस दैट देयर इज नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह एंड यू आर हिज फाइनल मैसेंजर, एंड दे इवेंचुअली एक्सेप्ट इस्लाम। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की खुद की फॉस्टर मदर दाई हलीमा ने बैटल ऑफ हुनैन के बाद इस्लाम कबूल किया। ठीक है, चलें जी, दिस वाज मोर देन इनफ फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट विद तबूक एक्सपीडिशन। तब तक पढ़ते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, डेंगू से बचें भाई, डेंगू बहुत ज्यादा फैला हुआ है। ठीक है, चलें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। क्वेश्चंस व्हाट्सएप कर दीजिएगा प्लीज।